हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सांद्रता तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.5। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 5.5। तो देखिए, प्रश्नावली 5.5। तो देखिए क्या बोला हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन देखो, 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। वही करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए क्या होगा इसका। पहला क्या दिया है, cos x इंटू में cos 2x और इंटू में cos 3x। तो देखो ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, देखो ये को मान लेंगे fx और इतने को मान लेंगे gx। तो fx इंटू gx वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा बताइए। fx को रखें, सूत्र क्या होता है, d बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू में जी एक्स। सूत्र क्या होता है, पहले को रखते हैं दूसरे का अवकलन करते हैं। डी बाई डी एक्स किसका, जी एक्स का करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे को रखेंगे पहले का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, पहले को रखेंगे cos x इंटू में cos 2x, ये रखा, और यहाँ पे देखो दूसरे का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। दूसरे का अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स किसका, cos 3x का, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसको रखेंगे दूसरे वाले को, फिर पहले का अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स किसका, cos x इंटू में cos 2x है, ये करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है, इसको लिखा रहने दो, cos x इंटू में cos 2x, इसको लिखा रहने दो। अब बताओ cos 3x का हम लोग नहीं जानते अवकलन, लेकिन cos x का जानते हैं, तो इसको मान लो x, तो हो जाएगा माइनस साइन x। और क्या ये x था, नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करो, d बाई डी एक्स किसका, 3x का, फिर प्लस लगाओ। अब यहाँ पे ये लिखा है, इसको लिखा रहने दो cos 3x। अब देखो, अब मान लो ये fx है, ये gx है, फिर वही इंटू वाला फार्मूला लगेगा, गुणा वाला। तो क्या होगा, पहले को रखेंगे cos x को रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, d बाई डी एक्स cos 2x का अवकलन करेंगे, फिर प्लस में दूसरे को रखेंगे cos 2x को रखेंगे, फिर d बाई डी एक्स करेंगे किसका, पहले वाले का cos x। तो ये है। अब देखो ये लिखा है, देखो ये माइनस से माइनस आगे ले लो, इसमें माइनस साइन x साइन 3x माइनस cos x इंटू में cos 2x। अब देखो साइन है ना, साइन 3x है। अब देखो यहाँ पे ये अचर है, बाहर चला जाएगा, और d बाई डी एक्स एक्स का 1 होता है, तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 हम सामने लिख देते हैं। ये फिर प्लस है, प्लस लगा रहने दो, ये है cos 3x। अब देखो इसको, ये है, यहाँ पे देखो cos x लिखा है, cos x लिखा रहने दो। अब यहाँ पे बताओ d बाई डी एक्स cos 2x है, लेकिन हम लोग इसको x मान लेंगे, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x साइन 2x, लेकिन यहाँ पे x नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, किसका करेंगे, d बाई डी एक्स 2x का करेंगे, तो इसका सिर्फ 2 आएगा ना, क्योंकि इसका तो 1 ही हो जाता है, सिर्फ 2 आएगा, तो 2 सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं इंटू में 2। फिर देखो ये प्लस लगा देंगे, यहाँ पे cos 2x लिखा है, cos 2x। अब यहाँ d बाई डी एक्स cos x क्या होता है, माइनस में साइन x, तो ये हुआ इसका, ये छोटा वाला रहेगा ना ब्रैकेट। तो देखो क्या होगा आगे, ये माइनस है, -3 cos x इंटू में क्या होगा, cos 2x इंटू में साइन 3x हो जाएगा, फिर प्लस में देखो ये लिखा है, इसको लिख रहे हैं दो, cos 3x ओ है ना, ये 3x है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस इधर आ जाएगा, ये होगा cos x इंटू में साइन 2x, और ये यहाँ क्या 2 है, तो 2 को यहाँ लिख दो, माइनस है, यहाँ 2 यहाँ लिखो। अब ये देखो ये माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ होगा cos 2x है, ये cos 2x, और ये हो जाएगा इंटू में साइन x,
ये हुआ। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको और करो, -3 cos x इंटू में cos 2x इंटू में sin 3x, ये हुआ। फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, देखो माइनस प्लस माइनस ये हुआ। अब यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा। अब cos x का पहले लिखेंगे cos x, फिर sin 2x, फिर cos 3x, ये है ना cos 3x, फिर ये माइनस माइनस लेकर आए दो, आप इसका इंटू इसमें कीजिए, इसका इंटू इसमें करो तो क्या हो जाएगा, sin x इंटू में cos 2x फिर इंटू में cos 3x, तो यही होगा इसका अवकलन होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन कर लो, वैसे कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा तो यही होगा इसका अवकलन। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला हुआ है, पूरे में रूट है और क्या दिया हुआ है, x माइनस में 1, x माइनस में 2 अपॉन में है x माइनस में 3 और क्या है x माइनस में 4 और x माइनस में 5। अब देखो ये वाला क्वेश्चन चाहो तो लॉग लेकर भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही सॉल्व कर दें। देखो अगर हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, तो इसमें ये y के बराबर है। मान लो y बराबर क्या है, x माइनस में 1, x माइनस में 2 और है x माइनस में 3, x माइनस में 4, x माइनस में 5, ये है और इसकी ये है। अब लॉग लेंगे दोनों। देखो ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 ये होता है। अब लॉग लेंगे, यहाँ पे लॉग आएगा, दोनों पक्ष में लॉग लेंगे, लॉग y हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग, ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस में 1, x माइनस में 2 और x माइनस में 3, x माइनस में 4, x माइनस में 5 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। अब देखो log x क्या होता है, log x d/dx log x क्या होता है, वो होता है 1/x होता है कि नहीं। और देखो अगर log में कोई जैसे यहाँ पे x है, इसकी पावर 5 मतलब जो भी इसकी पावर होगी वो सामने चली जाएगी तो हो जाएगा 5 log x, ये होता है, ये हुआ। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये मान लो ये x रहा होगा तो log x का क्या होता है, वो होता है 1/x और ये y है, लेकिन ये y नहीं है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये हुआ। अब देखो यहाँ देखो ये log है और इसकी पावर तो इसकी पावर सामने चली जाएगी, इसकी पावर सामने चली जाएगी 1/2 तो यहाँ हो जाएगा log क्या होगा x माइनस 1, x माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 3, x माइनस में 4, x माइनस में 5, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे इसको d/dx करना है तो इसको छोटे ब्रैकेट में रखते हैं, इसको बड़ा वाला लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं d/dx। तो देखो अगर log की प्रॉपर्टी होती है, अगर log में m इंटू में n कुछ है मतलब कि कोई यहाँ पे कुछ गुणा में है, जैसे m और n गुणे में है तो ये हो जाता है log m प्लस में log n, ये हो जाता है। अगर कुछ चीज़ भाग में है log m अपॉन में n है तो ये हो जाएगा log m माइनस में log n। तो देखो जब पूरे में तो प्लस हो जाएगा, भाग में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये होता है इसकी प्रॉपर्टी log की। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जब इसको करेंगे d/dx तो ये क्या है, यहाँ पे अचल है तो बाहर आ जाएगा। देखो ये है 1/y और ये है dy/dx है और ये बराबर में ये 1/2 बाहर आ जाएगा। अब जब ये करेंगे इसका तो ये देखो log यहाँ पे आ जाएगी। देखो अभी इसको d/dx ही रहने दो। अब देखो ये भाग के रूप में है तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो log x माइनस में 1 ये है और ये है x माइनस में 2 ये है। अब देखो ये ऊपर वाला हुआ, अब जो नीचे वाला होगा वो सब माइनस में चला जाएगा तो क्या होगा था वहाँ पे
तो माइनस में क्या हो जाएगा, लॉग बड़े वाले ब्रैकेट में लेते हैं x माइनस में 3 और क्या हो जाएगा x माइनस में 4 और x माइनस में 5। ये हुआ। अब देखो एक, अब ये गुणे वाली लग गई तो गुणा वाला है, अब इसको गुणे वाला प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखो 1/y है और dy/dx है, ये है, और ये 1/2 dy/dx है। क्या हो जाएगा देखो, अभी ये गुणे में तो प्लस में चला जाएगा ना, तो क्या होगा log x प्लस में 1 सॉरी माइनस में 1 फिर प्लस लग जाएगा log x माइनस में 2। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है, अब जो ये प्लस में होगा तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, सब माइनस में हो जाएंगे, तो क्या होगा डायरेक्ट कर देना log x माइनस में 3 फिर माइनस में log x माइनस में 4 फिर माइनस log x माइनस में 5। ये हुआ, तो ये हुआ। अब देखो ये जो dy/dx है ये बारी बारी से सब में जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा देखो इरेज कर दें क्या यहाँ तक, ये तो वही है, इसको ऐसे लिखे तो यहाँ तक इरेज कर दे रहे हैं। देखो अब क्या होगा यहाँ पे 1/y dy/dx है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 देखो dy/dx, ये बारी बारी इसको मिल जाएगा, तो जब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा log x माइनस में 1 फिर प्लस लग जाएगा फिर dy/dx log x माइनस में 2। ये हुआ, फिर यहाँ पे फिर माइनस लगेगा dy/dx log x माइनस में 3 फिर माइनस में dy/dx log x माइनस में 4। ये हुआ, फिर माइनस में dy/dx log x माइनस में 5। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो dy/dx था इसको पूरे में ले आए, तो ये पूरे में ले आए। अब हमें पता है कि log x का क्या होता है 1/x। क्या होता है 1/x, देखो ये 1/y dy/dx है और ये 1/2। अब देखो इसका log का होता है 1/x और x यहाँ क्या है x माइनस में 1 ये है। अब देखो क्या ये x था, नहीं था x, तो इसका फिर से करेंगे, तो जब फिर से करेंगे तो ये x माइनस 1 है और dy/dx करेंगे, जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसका 1 ही आएगा, इसमें कोई मतलब ही नहीं है ना, जाए करो इसमें जाए नहीं, तो ये हुआ। फिर ये वाले चलते हैं प्लस में, अब देखो log ये है तो इसका भी 1/x हो जाएगा, अब जब इसका दोबारा करोगे तो फिर से 1 आएगा, तो उसको चाहे करें चाहे नहीं, तो माइनस में। अब देखो ये भी है, हो जाएगा log इतना, ये हुआ। अब ये वाला फिर माइनस लगेगा dy/dx log x माइनस 4 का हो जाएगा 1/x माइनस 4। ये हुआ। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये इधर वाला है ना, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, जब इसका करेंगे तो 1/x माइनस में 5 आएगा। ये हुआ। अब ब्रैकेट लगा देंगे, तो देखो थोड़ा सा इरेज कर दें इसको, तो देखो ये जो y है ये इसके साथ गुणे में आ जाएगा, तो dy/dx लिख दो यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा y/2 और ये जितना है इसको लिख दो 1/x माइनस में 1 प्लस में 1/x माइनस में 2 प्लस में सॉरी माइनस में 1/x माइनस में 3 माइनस 1/x माइनस में 4 फिर माइनस 1/x माइनस में 5। तो ये हुआ। अब ये जो y हम लोगों ने y क्या माना था, y को क्वेश्चन माना था ना, तो उसी को रख देंगे, इसको इरेज कर देंगे। तो देखो हम लोगों ने y क्या माना था, ये है dy/dx, और y हम लोगों ने क्वेश्चन को माना था, y हम लोगों ने क्वेश्चन को माना था, तो क्वेश्चन क्या है अंडर रूट में x माइनस में 1 x माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 3 x माइनस में 4 x माइनस में 5 ये है, और इसका बटा क्या है 2 है ना, ये बटे 2 है। अब ये लिख देंगे x माइनस में 1 प्लस में 1/x माइनस में 2 प्लस में 1/x माइनस में 3 प्लस 1/x माइनस में 4 प्लस में 1/x माइनस में 5। तो यही होगा क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो,
तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया है log x और इसकी होल पावर दिया है cos x, ये दिया है। अब देखो इसको हम लोग y मान लेंगे, क्या मानेंगे, y मानेंगे, तो y बराबर log x और इसकी पावर हो जाएगी cos x। अब देखो दोनों पक्षों में log ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा log y और बराबर में log x की पावर हो जाएगा cos x। अब मैंने बताया था ये log है, इसको log y ही रहने दो। अब मैंने बताया था कि अगर log के साथ कुछ है उसकी पावर है, जो पावर होती है वो log के सामने आ जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x और हो जाएगा log और ये है log x, ये है ना। अब देखो अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे log x log y का क्या होता है 1/y, क्योंकि ये x नहीं था, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, देखो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो पहले फर्स्ट को रखेंगे cos x को रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे log x का अवकलन करेंगे, फिर प्लस में फिर दूसरे को रखेंगे log x को रखेंगे, फिर दूसरे का अवकलन करेंगे dy/dx किसका cos x का, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे ये है 1/y और ये क्या है dy/dx है, और यहाँ पे क्या है cos x है। अब बताओ log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, जबकि x यहाँ पे क्या है log x है। अब जब ये x नहीं तो इसका फिर से अवकलन करेंगे dy/dx किसका log x का, ये हुआ। अब यहाँ देखो ये लिखा है, इसको लिखा रहने दो log x ये लिखा है। अब यहाँ बताओ dy/dx cos x से क्या होता है -sin x, ये हुआ। अब देखो ये जो y है भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy/dx और ये गुणे में y आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। अब देखो क्या होगा यहाँ पे ये है cos x और ये है log x। अब बताओ dy/dx log x का क्या होगा 1/x हो जाएगा, ये हुआ। अभी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस में यहाँ क्या है देखो यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा sin x और ये है log x, ये है। अब देखो ये y हम लोगों ने किसको माना था, इसको माना था। यहाँ क्या है dy/dx और y यहाँ पे क्या है log x और इसकी पावर cos x, cos ये ना ये है। अब देखो ये इसको लिख लो cos x और ये है x log x और यहाँ पे माइनस sin x log x, तो यही हुआ इसका अवकलन। तो ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन x की पावर x माइनस में 2 sin x ये दिया है। अब मान लो ये y बराबर है x की पावर x माइनस में 2 sin x। अब देखो इसको मान लो u और माइनस में इसको मान लो v, तो u का पहले करेंगे, u कितना है x पावर x। अब जब इसका log ले लेते हैं ना, log दोनों पक्ष में लेंगे तो ये हो जाएगा log x की पावर x। अब कोई भी पावर वो सामने आ जाती है तो इसका हो जाएगा log u और इसका हो जाएगा x log x, ये हुआ। अब देखो अब इसका अवकलन करेंगे तो log x का क्या होगा 1/x, तो यहाँ पे x नहीं है u है। अब जब u नहीं था तो इसका फिर से अवकलन होगा du/dx, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट को रखेंगे इसका अवकलन करेंगे, मतलब d/dx किसका करेंगे log x का करेंगे, फिर प्लस में दूसरे को रखेंगे पहले का अवकलन करेंगे d/dx इसका x करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1, अब जो u है इसके साथ गुणे में चलाएगा तो du/dx है और यहाँ पे u आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। अब log x का क्या होता है 1/x, फिर प्लस में log x है और इसका क्या होगा 1 होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। अब जो u है यहाँ पे u का मान क्या है du/dx है। अब जो u है u का मान क्या है x पावर x और ये 1 प्लस में log x, तो ये हुआ du। अब v क्या है हम लोगों का v बराबर कितना है 2 की पावर sin x, ये है। तो देखो
लॉग ले लेंगे, यहाँ पे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वी और ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर साइन एक्स। अब हमने बताया कि जो पावर होती है वो लॉग के पहले आ जाती है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग वी और हो जाएगा साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स लॉग 2। ये हुआ। अब बताओ हमें कि अब अवकलन करेंगे तो लॉग वी का क्या होगा, वो हो जाएगा 1/v और जबकि ये एक्स नहीं था तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट को रखेंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे log 2, फिर प्लस में सेकेंड को रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स। ये किया। अब देखो यहाँ पे जो v है ये इसके साथ गुणे में चला आएगा, तो dv बाई डी एक्स है यहाँ पे और बराबर में ये v इधर चला आएगा। अब यहाँ पे है साइन एक्स है और ये लॉग एक्स क्या होता है 1/x होता है, प्लस में यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे 2 है ना, तो log 2 है तो यहाँ पे log 2 का क्या हो जाएगा 1/2 और इसका log 2 का log 2 ही रहेगा, जीरो हो जाएगी, ये log 2 का जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, देखो क्योंकि जैसे log 1 है इसका मान जीरो होता है, क्योंकि क्या होगा देखो जैसे हाँ अब अभी मान लीजिए इसको x है, इसको 1/x करेंगे और इसका अवकलन करेंगे ds और यहाँ पे 2, तो इसका ये जीरो हो जाएगा ना, तो ये भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा log 2 और साइन का होता है cos x। तो ये हुआ। तो देखो v क्या माने थे dv बाई डी एक्स, v क्या है यहाँ पे v है 2 की पावर साइन x और जबकि ये यहाँ पे जीरो है तो ये हो जाएगा log 2 इंटू में cos x ये है। तो ये देखो डी यू पता चला गया, dv सॉरी यहाँ पे u था, इसका अपना पता चल गया, इसका अपना पता चल गया। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा dy बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स और हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस में dv बाई डी एक्स, ये हुआ। तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स करेंगे तो du क्या है यहाँ पे x पर x 1 प्लस log x और यहाँ पे माइनस में dv क्या है 2 साइन एक्स इंटू में cos x और log 2, तो यही होगा इसका अवकलन। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर चौथा। पांचवें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन दिया है x प्लस में 3 की पावर 2 इंटू में x प्लस में 4 की पावर 3 इंटू में x प्लस में 5 की पावर 4। सही है ना, सही है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, मान लो कि ये क्या रहा होगा y, क्या रहा होगा y, तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस में 3 की पावर 2 इंटू में x प्लस में 4 की पावर 3 इंटू में x प्लस में 5 की पावर 4। ये है। अब देखो दोनों पक्ष में log लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा log y और ये क्या हो जाएगा log और ब्रैकेट में x प्लस में 3 की पावर 2 इंटू में x प्लस में 4 की पावर 3 इंटू में x प्लस में 5 की पावर 4। ये हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने गुणा वाले प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये गुणे में तो सब में log लगा के प्लस में हो जाएगा, बता दी कि नहीं, वो बताया था। तो अब यहाँ पे सबको प्लस में ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा ये है log y और ये क्या हो जाएगा log x प्लस में 3 की पावर 2 फिर प्लस में log x प्लस में 4 की पावर 3 और प्लस में log x प्लस में 5 की पावर 4। ये हुआ। अब देखो बताया था कि log के साथ कुछ है और उसकी पावर जो है वो उसके सामने आ जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे है log y और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा log x प्लस में 3 फिर प्लस में ये पावर है ये सामने आ जाएगी 3 हो जाएगा log x प्लस में 4 फिर प्लस में ये इसकी पावर है सामने आ जाएगी 4 log में x प्लस 5। ये हुआ। अब देखो अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब log y का करेंगे तो 1/y हो जाएगा और इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स और 2 को छोड़ देंगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे log x का करेंगे 1/x, जबकि ये x नहीं था तो जब
इसका दोबारा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 जाएगा, लिखो जाए नहीं, इसको पढ़ रहे दो। अब यहाँ पे ये 3 है, अब जब इसका करेंगे तो 1/4। अब जो ये यहाँ पे x नहीं था, जब इसका फिर से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका मत करो, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब log x क्या होगा 1/x, जब इसका फिर से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हुआ। अब यहाँ देखो ये इधर भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy/dx, और ये है y, और ये है 2 इतना, प्लस में 3/x, प्लस में 4, फिर प्लस में 4/x, प्लस में 5, ये हुआ। अब y यहाँ पे क्या माने थे, ये माने थे y, तो यहाँ पे इसको लिख लो dy/dx है, और यहाँ पे y क्या है x प्लस में 3 का स्क्वायर, इंटू में x प्लस में 4 क्यूब, इंटू में x प्लस में 5 की पावर 4, यही थे ना। और यहाँ पे और है 2/x प्लस में 3, प्लस में 3/x प्लस में 4, और प्लस में 4/x प्लस में 5, तो यही होगा इसका अवकलन, यही होगा क्वेश्चन नंबर 5वें का अवकलन। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5वां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें में, इसको इरेज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या दिया है, x प्लस में 1/x का x की पावर x, प्लस में x की पावर 1 प्लस में 1/x, तो ये दिया हुआ है। अब इसको मान लो y, क्या मानेंगे y, तो मान लिया यहाँ पे ये y है। अब इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें सब मिल हो जाएगा ना, तब मतलब सब इसमें मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको अलग अलग करेंगे ना तभी सही रहेगा। तो यहाँ पे इसको मान लो u, ये y बराबर है u प्लस में v, ये u है ये v है, तो अगर इसका करेंगे dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा du/dx, और प्लस में dv/dx। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने u किसको माना था, u माना था x प्लस में 1/x, और इसकी पावर x। अब हम लोग दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा log u है ना, ये u, तो ये है। अब देखो बराबर में इधर क्या हो जाएगा log x प्लस में 1/x की पावर x, अब जो इसकी पावर है ये सामने आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी log u है बराबर में x, और ये है log x प्लस में 1/x, ये हुआ। अब देखो अब यहाँ देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो जब इसका करेंगे ये हो जाएगा 1/u, और ये हो जाएगा du/dx, ये होगा कि नहीं बताओ, होगा। अब यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का करेंगे तो क्या हो जाएगा log x प्लस में 1/x, फिर प्लस में सेकंड को रखेंगे log x प्लस में 1/x, फिर फर्स्ट का करेंगे तो d/dx x, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे u है, u यहाँ पे भाग में इधर आएगा गुणे में, तो इधर हो जाएगा du/dx, और यहाँ पे u हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x है, अब बताओ log x का क्या होता है 1/x होता है, 1/x क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1/x, लेकिन सॉरी ये x है ना यहाँ पे, लेकिन क्या ये था, क्या x था, ये नहीं था, तो इसका फिर से गुणन करेंगे d/dx x प्लस में 1/x, ये हुआ। अब प्लस में log में इतना है तो log x प्लस में 1/x रहने दो। अब यहाँ पे ये इसका तो 1 ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। u क्या है यहाँ पे ये है, तो u का मान भी रख दो इसी टाइम, तो u कितना है x प्लस में 1/x की पावर x, ये था। अब ये हुआ। अब देखो ये यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस में 1, और जो x रहेगा ये ऊपर चला जाएगा, तो x स्क्वायर ऊपर भी हो जाएगा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर अपन में x स्क्वायर प्लस में 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसका करेंगे तो ये जो d/dx यहाँ भी जाएगा, यहाँ जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस में जब यहाँ जाएगा तो ये होगा माइनस, देखो d/dx 1/x का होता है -1/x स्क्वायर होता है, क्या होता है -1/x स्क्वायर, बताया था मैंने। तो ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर, तो ये हुआ इंटू में नहीं, फिर प्लस में इधर आ जाएगा log x प्लस में 1/x, तो ये हुआ। अब देखो आगे क्या होगा, आगे इधर बता दे रहे हैं,
डी यू बाई डी, सॉरी यहाँ पे कहाँ बताएंगे, यही पे देख लो, डी यू बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे ये है एक्स प्लस में 1/x, इसकी पावर x, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस ही था ना। हाँ, तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से देखो कैसे, ये है एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और ये है यहाँ पे इंटू में, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर इससे ये कैंसिल नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 2, सॉरी 1, तो ये हुआ। अब प्लस में यहाँ पे क्या है, log x प्लस में 1/x, तो ये जो हम लोगों का निकला ये क्या है, ये डी यू बाई डी एक्स है। अब हम लोग निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, तो ये क्या है बताइए, यहाँ पे v क्या है, v क्या है, v हम लोगों ने किसको माना था, इसको माना था x की पावर 1/1/x, तो 1 ही था ना। ये कहाँ है क्वेश्चन नंबर छठवा ना, हाँ ये वाली है। देखो अब यहाँ पे log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log u, और यहाँ पे हो जाएगा log लेंगे तो ये पावर सामने आ जाएगी, डिवाइड कर देते हैं 1/x, और ये हो जाएगा log x, तो देखो ये यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/v, और dv बाई डी एक्स हो जाएगा ये, और जब इसका करेंगे तो फर्स्ट को रखेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं, 1 डायरेक्ट कर देंगे। देखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का करेंगे, फिर प्लस में दूसरे को रखेंगे, मतलब लॉग एक्स का रखेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स अवकलन किसका करेंगे, 1 प्लस में 1/x का, तो ये हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v जो है यहाँ पे किसमें है, v यहाँ पे गुणे भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ देखो dv बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे यहाँ चला आएगा तो ये v और ये पूरे ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस में 1/x, और log x का 1 हो जाता है, तो इसका 1 ही रहेगा, और प्लस में इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, 1 प्लस में 1/x का, ये हुआ। तो देखो ये हुआ, फिर यहाँ पे कहाँ से लग गया, ये इसको लिखिए, फिर इसका 1 आया, फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा log x। अब देखो ये जो डी बाई डी एक्स एक बार 1 में जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, जब 1 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, जब इसमें जाएगा -1/x स्क्वायर आएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखो v डी वी बाई डी एक्स, अब यहाँ पे v क्या है, v है x की पावर 1 प्लस में 1/x है, और ये ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस में 1/x, और ये देखो सही है ना, log x, हाँ इसका 1 है, तो देखो log x है ये, और ये यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा log x, तो यही होगा इसका dv बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे रखना है, तो हम लोग कहाँ रखिए बताओ, क्या रखिए, इधर रख दें, जगह नहीं है ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमें करना था, तो डी यू बाई डी एक्स हम लोगों ने निकाले, ये आया, क्या आया यहाँ पे, जगह नहीं है यार, ये आया, देखो ये यहीं पे देख लेते हैं क्या, ये डी यू बाई डी एक्स आया, अब यहीं पे ऐड कर देते हैं डी वी बाई डी एक्स, मान लो ये अलग से था है ना, अलग से इसको लिए एक्स पावर 1/1/x, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x माइनस में 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे log x, ये है। मान लो ये हम लोगों ने इसको अलग से किया है ना, तो यही होगा हम लोगों का अवकलन, यही होगा क्वेश्चन नंबर 6वां। देखो यहाँ पे हम लोग पहले डी यू बाई डी वी निकाले, तो यहाँ पे उसका मान आया था, मान लो आया था, इसको आंसर मिल गया, ये यहाँ पे आया था डी यू बाई डी एक्स, फिर हम लोग को डी वी बाई डी एक्स निकाला था, तो इसको निकाले, यहाँ पे इतना आया, फिर देखो यहाँ पे हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो इसको दोनों के साथ में लिखना था ना, तो जो आया था उसको लिखा, फिर प्लस है प्लस लगाया, फिर जो डी वी बाई डी एक्स आया वो लिखे, तो यही होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यही होगा इसका आंसर। तो ये हुआ 6वां क्वेश्चन। चलते हैं 7वें में, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, 7वां क्या है, log x की पावर x और प्लस में
एक्स की पावर log x। तो ये देखो बता दे इसको, फिर इसको यहाँ पे u और v मानेंगे। तो देखो इसको ये मान लो ये y है, अब ये y बराबर इसको u मान लो और ये प्लस में v मान लो। अब यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसका भी हो जाएगा du बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस में dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या ये आंसर है? नहीं है। तो यहाँ पे u क्या था? u क्या था यहाँ पे? u log x की पावर x, ये है u। अब यहाँ पे log ले लेंगे, log लेंगे तो क्या हो जाएगा? log u, तो यहाँ हो जाएगा, देखो log लिया तो इसकी पावर सामने आ जाएगी, तो x log में log x आ जाएगा। अब देखो जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/u हो जाएगा, इसका हो जाएगा du बाई में dx हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो बराबर में देखो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो पहले को रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स किसका? log और log x का करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे को रखेंगे, दूसरा क्या है? log x है, log x को रखेंगे, किसका अवकलन करेंगे? d बाई डी एक्स का करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे u है, u इधर बुरे में चलाएगा तो du बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे u इधर चला आया तो यहाँ पे x है, और यहाँ पे log x का क्या होता है? 1/x होता है, और x क्या है? log x है। जब ये यहाँ पे क्या ये x था नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, log x का अवकलन करेंगे, x ही 1/x आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। और प्लस में समझ में आया ना? देखो जैसे d बाई डी एक्स है और ये है log x है, ये है, तो यहाँ पे क्या हम लोग सूत्र जानते हैं? log x का क्या होता है? नहीं जानते, लेकिन log x का जानते हैं, तो होता है 1/x, लेकिन ये x यहाँ पे log x है। अब जब ये यहाँ पे x नहीं था तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे, d बाई डी एक्स किसका करेंगे? log x का। अब log x का क्या होता है? 1/x, और यहाँ पे log x है ये, तो ये यहाँ देखो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया ना, तो यही डायरेक्ट लिखा है इसको। तो अब ये देखो, अब इसको रखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब d बाई डी एक्स का 1 ही होता है, तो इसको पढ़ा रहने दो। अब यहाँ पे क्या है? du बाई डी एक्स। अब यहाँ पे v है, u है, u का मान कितना है? log x की पावर x, ये है, और इसमें क्या है? x log x है, और प्लस में log x, तो यही होगा du बाई डी एक्स है ये। अब निकालेंगे dv बाई डी एक्स। तो बताओ हमें v क्या है? बताओ v क्या है? v ये है ना, x की पावर log x, ये है। अब देखो दोनों पक्षों में log लेंगे तो क्या हो जाएगा? log v, और यहाँ पर जो है log लिया जाता है, जो वो पावर रहती सामने आ जाती है, तो हो जाएगा log x और हो जाएगा log x, ये हुआ। देखो ये log x पावर है, पावर चली गई, अब log x आ जाएगा, ये हुआ। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/v हो जाएगा, और इसका dv बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ में आया ना? और यहाँ पे देखो फर्स्ट है सेकेंड है, फर्स्ट को रखेंगे log x को रखेंगे, दूसरे का अवकलन भी log x आ जाएगा, log x है, फिर प्लस में log x को रखेंगे, फिर दूसरे का अवकलन कर लेंगे dy बाई डी एक्स log x, क्योंकि log फर्स्ट भी है सेकेंड भी है, ये हुआ। अब क्या हो जाएगा? अब जो ये देखो ये v है, ये भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे? dv बाई डी एक्स, और ये v है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x, और log x का अवकलन 1/x होता है, फिर प्लस में ये log x है, log x लिखा रहने दो, और इसका होता है 1/x, तो ये हुआ। तो देखो ये सेम है, तो 2 सेम हो जाएगा, सेम 2 सेम हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? dv बाई डी एक्स है, और v यहाँ पे क्या है? v x की पावर log x है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 log x अपॉन में x। तो ये हुआ ये dv बाई डी एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो du बाई डी एक्स क्या है? वो है log x की पावर x, और क्या है? x log x है, फिर प्लस में log x है, log x है, फिर माइनस है ना, माइनस है, फिर dv बाई डी एक्स इतना है, तो log x है, और यहाँ पे इंटू में 2 log x
अपॉन में x, तो यही होगा इसका अवकलन। क्वेश्चन नंबर 7वें का अवकलन होगा यही। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 8वें में चलते हैं। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग आगे लगाते रहिएगा। कल हम लोग क्वेश्चन 8 से पूरा लगा डालेंगे क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।